हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमन कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे एंड फिर उसके बेसिस पे हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़े थे। आज हम लोग उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है एंड फिर ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो देखो, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वो हमारा लीनियर पेयर बनाता है। तो हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल। ये सब लिखना जरूरी है एग्जाम में। ओके, तो नाउ अब हम x का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस 50 को राइट हैंड साइड भेजना है। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50, ये हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो ये रहा हमारा x का वैल्यू। x आ गया हमारा 130 डिग्री। अब ना यहाँ ये गलती मत करना कि x इक्वल टू वाई कर देना। ओके, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल आ जा रहे हैं, इसलिए इक्वल मत कर देना। जस्ट बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी अभी हम लोग प्रूव नहीं किए हैं, तो हम लोग x इक्वल टू वाई हम लोग अभी नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए लेट अस सी क्या करते हैं। देखो, अब इस पॉइंट पे देखते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारा इक्वल होता है। तो ये y हमारा कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, ये रहा। सिंस x इक्वल टू वाई, अब x इक्वल टू वाई आ गया है ना। अब x इक्वल टू वाई आ गया, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो हमारा लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। सो वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना था एंड वी हैव प्रूव्ड इट। सो हेंस प्रूव्ड। ओके, हमने x और y का वैल्यू भी फाइंड कर लिया एंड जो प्रूफ करना था ए बी पैरेलल टू सी डी वो भी हमने प्रूफ कर दिया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो और क्या दिया हुआ है? y इज टू जेड इक्वल टू 3:7, देन फाइंड x। ओके, हमें x फाइंड करना है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब कि तीनों एक दूसरे का पैरेलल है। ओके, नाउ अब देखो, हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब पूछो क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन इंटीरियर एंगल होता है ऑन सेम ट्रांसवर्सल साइड, तो उसका कितना होता है? सम 180 डिग्री। ओके, तो इस रीजन के कारण हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। नाउ ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब z की ओर देखते हैं। तो ये z जो है, सपोज ये पॉइंट P है। ओके, तो ये z इक्वल टू P होगा ना। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिंस ये सब लाइन पैरेलल है तो P इक्वल टू z हम लिख सकते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं P इक्वल टू z। ओके, नाउ
अब दिया हुआ है y इज टू जेड इक्वल टू 3:7। अब हम रेशियो को ना x मान लेते हैं, है ना। सपोज x नहीं कुछ और मानते हैं, क्योंकि x एक वेरिएबल पहले से है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इससे बेटर है कुछ और वेरिएबल कंसीडर करेंगे। सपोज y इक्वल टू 3w एंड z इक्वल टू 7w। ओके, तो हम लिख सकते हैं 3w प्लस 7w इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर बना रहा है y प्लस जेड, यहाँ z हमारा p के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 3w प्लस 7w इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो पहले w का फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 10w इक्वल टू 180 डिग्री, तो w इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो ये रहा हमारा w का वैल्यू। अब हम y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y इक्वल टू 3w है, तो 3 इंटू 18 हमारा कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 एंड 3 1 2 5 54। y इक्वल टू 54 डिग्री आ रहा, तो z हमारा कितना हो जाएगा z इक्वल टू 7w। ओके, तो 7 इंटू 18 हमारा क्या आ जाएगा 126। ओके, तो ये रहा y एंड z का वैल्यू। अब y और z का वैल्यू निकल गया। ओके, अब देखो सिंस ये तीनों लाइन पैरेलल है, याद रखना ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो z का वैल्यू 126 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू p, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां बन रहा है, तो x इक्वल टू हमारा कितना आएगा 126 डिग्री। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जीईडी इक्वल टू 126 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल हमारा 126 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये हमें फाइंड करना है। सो लेट अस डू। अब देखो सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD है, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, ये लिख सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एग्जाम में इतना शॉर्ट मत लिखना। ओके, अब देखो एंगल AGE इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 डिग्री, तो पहला एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल पे, वो है GEF, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, और क्या फाइंड करना है FGE, और ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो एंगल GED इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल GEF
प्लस एंगल एफ ई डी, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो जी ई डी हमारा कितना है 126 डिग्री है, हमें जी ई एफ हमें फाइंड करना है एंड एफ ई डी ये हमारा कितना है 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हम जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 डिग्री कर सकते हैं। अब देखो तो 126 माइनस 90 डिग्री हमारा कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ओके, तो ये रहा हमारा 36 डिग्री। जी ई एफ हमारा कितना आया 36 डिग्री। तो हमने दूसरा एंगल भी फाइंड कर लिया। नाउ अब फाइंड करते हैं एंगल एफ जी ई। ओके, एफ जी ई ये फाइंड करते हैं। ओके, तो हमें पता है सिंस ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हम जानते हैं कि अगर ये ट्रांसवर्सल है जी, तो एंगल एफ जी ई और एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ट्रांसवर्सल कितना होता है 180 डिग्री, सेम साइड में कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो एंगल एफ जी ई प्लस जी ई डी हमारा कितना है 126 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, एफ जी ई। तो ये रहा हमारा एंगल एफ जी ई। हम लोगों को तीनों एंगल फाइंड करना था, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा। नाउ इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू हमारा पैरेलल है एस टी का एंड पी क्यू आर 110 डिग्री एंड आर एस टी 130 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, हमें ये एंगल फाइंड करना। तो देखो इसमें थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है कि हमें एक ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू एस टी थ्रो पॉइंट आर। तो हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो थ्रो आर, तो एक डॉटेड लाइन से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अब थोड़ा इजीली हो जाएगा। अब देखो हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड ये एंगल भी इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं, सपोज इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं एंड इसको z कंसीडर करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, वही थ्योरम सेम साइड इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल वाला। ओके, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो ये x रहा हमारा 70 डिग्री। नाउ y के कंसीडर केस में भी यही हम लोग करेंगे, तो लिख सकते हैं y प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच गिव्स 50 डिग्री। तो ये रहा y। अब x हो गया, y हो गया, अब हमें z फाइंड करना है। अब ये पूरे एंगल को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है ना। x हमारा कितना है 70 है, y हमारा कितना है 50 है, z हमारा क्या है फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 70 प्लस 50 इज 120 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो z हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये रहा हमारा z का वैल्यू, यानी और z हमारा क्या है, QRS। ओके, तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। सो वी कैन राइट इज दैट देयरफॉर एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड एंगल ए पी क्यू, ये हमारा कितना है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी 127 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एक्स और वाई। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, अगर हम देखें ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू को अगर ट्रांसवर्सल लाइन ले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एक्स, है कि नहीं। तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो एक्स हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं y की ओर। तो अब देखो y फाइंड करने के लिए हम कर सकते हैं, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन ले पी आर को, है ना, पी आर को अगर ट्रांसवर्सल लाइन ले तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, ये है। तो देखो ए पी आर को हम लोग लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू पी आर डी हमारा कितना है 127 डिग्री। तो y कितना हो जाएगा हमारा 127 माइनस 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 127 माइनस 50, ये आ जाएगा हमारा 77। तो ये रहा हमारा y का वैल्यू, x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना था एंड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा, अब देखो इसमें दिया हुआ है एक फिगर है, इसमें दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, दो मिरर्स है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो लाइन को पढ़ते जाओ और लिखते जाओ कि क्या क्या हमें गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, गिवन हमें दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये दिया हुआ है। अब देखो एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू, ए बी एक इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक करता है मिरर पी क्यू को एट पॉइंट बी एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये उसका क्या है रिफ्लेक्टेड रे, है ना, और ये मूव कर रहा है बी सी। अब फिर ये रिफ्लेक्टेड रे फिर से इंसिडेंट होता है आर एस में, आर एस मिरर में, और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट करता है सी डी की ओर। ओके, तो देखो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि सपोज ये एक मिरर है कि नहीं, तो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू हमारा क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। अगर सपोज ये आई है ये आर है तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू एंगल आर, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। अब देखो तो हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है,
ओके, तो देखो हम लोग यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर गिराएंगे पॉइंट बी पे, है ना। रुको दूसरा कलर यूज करने दो, रेड। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पे, सपोज ये है हमारा ई, है ना। एंड फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एफ पे, है कि नहीं। हम लोगों ने फिजिक्स में यही पढ़ा था कि ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, है कि नहीं। अब देखो, तो सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है एंड ये एंगल 4 है। ओके, तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये होता है। अब देखो अगर हम मिरर PQ में देखें तो AB हमारा इंसिडेंट रे है और BC हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम RS में देखें तो BC हमारा इंसिडेंट है और CD हमारा रिफ्लेक्टेड है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया इक्वल, है कि नहीं। अब देखो सिंस हमारा PQ पैरेलल है, सिंस PQ हमारा पैरेलल है RS का, एंड हम लोगों ने ये पैरेलल ड्रॉ किया BE एंड FC, ये हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। तो सपोज देखो ये सपोज हमारा पैरेलल लाइन है, और अगर हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन भी एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सो BE पैरेलल टू FC, ये तो होगा, है ना, ये हो गया पैरेलल। अब देखो अगर ये पैरेलल है और अगर BC हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं। देखो ये हमारा BE है, ये हमारा FC है, एंड ये हमारा BC एक पैरेलल लाइन है, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है कि नहीं, लिख सकते हैं। सो अब देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये रहा। तो सपोज इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब ना इन दोनों एंगल को ध्यान से देखते हैं, 2 इक्वल टू 3 है ना। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों एंगल से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, है कि नहीं, क्योंकि 2 और 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये आ जाएगा। इसको सपोज हम लोग करते हैं इक्वेशन 2, तो ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा क्या है, एंगल ABC ये है, और 3 प्लस 4 हमारा क्या है, एंगल DCB ये है, और ये हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, ये है। तो हम बोल सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD, ओके। तो ये हमें प्रूव करना था एंड वी फाइनली प्रूव्ड इट। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को जितना शेयर कर सको करो, एंड यस कीप लर्निंग।